भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। तो प्रधानमंत्री इस वक्त उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसकी स्थापना अगर बात की जाए इस मठ की तो वैष्णव संत माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में की। और यहाँ पे बहुत अनूठी परंपरा ये है जिसको अभी आपने देखा भी कि भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है वो बाल स्वरूप में है और दर्शन करने के लिए एक विशेष खिड़की मौजूद है जिसे कनकना किंदी कहा जाता है। इसी के माध्यम से आप वहाँ पर दर्शन अभिलाषी बन सकते हैं। और ऐसी प्राचीन कथा है कि भक्त कनकदास का जो गहरा भक्तिभाव है उसी की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए वहाँ पर जो महंत हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और कनकना किंदी जो कि स्वर्ण रूप में है उसके जरिए दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ नजर आ रहे हैं। तो उडुपी की बात जब हम करते हैं, दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। इसे दक्षिण भारत का मथुरा भी कहा जाता है। और सबसे अहम कि 8 मठों की अद्भुत परंपरा है। श्री माधवाचार्य ने श्री कृष्ण मंदिर की सेवा और प्रशासन के लिए 8 मठों की स्थापना की थी, जो अनूठी व्यवस्था, धर्म अनुशासन और सामूहिक प्रबंधन का एक सटीक उदाहरण है। तो उडुपी का नाम लेते ही जिस तरह श्री कृष्ण मंदिर की छवि सामने आती है, यह मंदिर मध्यकालीन संत श्री माधवाचार्य की परंपरा से जुड़ा है और वैष्णव भक्तों के लिए
आस्था का अत्यंत पवित्र केंद्र माना जाता है। अनूठी व्यवस्था, अनूठी बात ये कि भगवान कृष्ण के इस बाल स्वरूप के दर्शन अभिलाषी आप तभी बन पाते हैं जब वहाँ जो कनकना किंदी है, एक छोटी सी खिड़की से उनका दर्शन किया जाता है, दर्शन आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर जो पूजा अर्चना है उसमें भाग लेते हुए, सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भक्त कवि कनकदास को इसी झरोके से दर्शन हुए थे। वो कहते हैं कि जिस तरह से भगवान को हम ढूंढते हैं, भगवान भी भक्त को देखकर आह्लादित होते हैं। यहाँ पर संकल्प लेते हुए प्रधानमंत्री और ये पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण मठ के दौरे पर प्रधानमंत्री, जहां मंदिर परिसर में शांत, अनुशासित और आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत आप इस पूरे प्रांगण को देख पा रहे हैं। और वैदिक मंत्रोच्चार की वजह से जिस तरह से ये उडुपी का जो श्री कृष्ण मठ है वो श्रद्धालुओं के लिए सालों से आकर्षण का, भक्ति का, आध्यात्म का, ज्ञान का केंद्र रहा है। तो उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के दौरे पर प्रधानमंत्री आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के लिहाज से आज अहम दिन, जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर यहाँ पर सटीक होते हुए देखते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना के तमाम क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही अहम मान्यता और भी है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले नीरज भी कर रहे थे, कि कैसे श्री माधवाचार्य ने समुद्र में तूफान में फंसे एक जहाज को अपनी दिव्य शक्ति से बचाया था। और आध्यात्मिक शक्ति कैसे आपके दार्शनिक व्यक्तित्व को निखारती है, उकेरती है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उडुपी को भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। ये कृष्ण मंदिर खास तौर पर कृष्ण भक्तों के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र है, जहाँ आध्यात्मिक उन्नति, उत्पत्ति का उद्घोष है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं और बाल कृष्ण के रूप में यहाँ आप जब दर्शन अभिलाषी होते हैं, कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा ही अपने आप में सबसे बड़ी अनूठी शक्ति होती है। और भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, जो इस कनकना किंदी के जरिए आप करते हैं, वो 9 छिद्रों वाली छोटी सी खिड़की, और आप समझिए कि अपने आप में कितनी अनूठी मान्यता है, कितना रोचक विवरण है इस कृष्ण मठ का। और जब हम उडुपी की बात कर रहे हैं, जिसे दक्षिण भारत का मथुरा भी कहा जाता है, तो बहुत से रोचक तथ्य जो हैं वो इस मंदिर से जुड़े हैं। जैसे कि किस तरह से एक दीपक है जो कई वर्षों से यह लगातार जल रहा है। भगवान कृष्ण की जो बाल स्वरूप मूर्ति स्थापित है, हाथ में मक्खन और रस्सी पकड़े हुए है। और हर साल खास तौर पर जन्माष्टमी या फिर अगर हम भगवान कृष्ण से जुड़े जो तमाम महोत्सव होते हैं, उस वक्त इस पूरे श्री कृष्ण मठ की छटा देखते ही बनती है। काफ़ी विहंगम और रमणीय दृश्य आप ये देख रहे हैं। भक्ति में सराबोर पूरा उडुपी हमने देखा आज किस तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो उडुपी का ये कृष्ण मंदिर, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त दौरे पर हैं, और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना की और बड़े विधि विधान के साथ यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना में भाग लिया, सम्मिलित हुए। और किस तरह से संत महंत जो हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह एक सकारात्मक सोच और ऊर्जा को पैदा करते हैं, यानी कि जिसकी नींव आज से 13वीं शताब्दी में श्री माधव आचार्य द्वारा रखी गई, उसी इतिहास को आज हम सब अपने ज्ञान चक्षुओं से देख रहे हैं। और किस तरह से आपका इतिहास ही आप